जी बेटा, ओलिगोसैकेराइड्स आर द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट हैव 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़ते हैं जब, यानी 2 भी हो सकते हैं, 3 वाले भी हो सकते हैं, 4 वाले भी हो सकते हैं, 5 वाले भी हो सकते हैं, इस तरह 10 तक मोनोसैकेराइड जुड़ के जो कंपाउंड्स बनाएंगे उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। तो इनमें कितने मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं? 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। क्लियर हो गया बेटा? 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स तक हो सकते हैं। इसका मतलब है जब हम ओलिगोसैकेराइड्स को तोड़ेंगे तो कितने यूनिट मिलेंगे? 2 से लेके 10 तक। इसका मतलब है जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स की, तो अगर हम 2 वाले की करेंगे तो 2 मिलेंगे, 3 वाले की करेंगे तो 3 मिलेंगे, यानी 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं बाय क्लीविंग, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। क्लियर हो गया बेटा? इसका मतलब है कि ओलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। अब ये मिलते कैसे हैं? जब ये आपस में मिलते हैं, मोनोसैकेराइड्स कंबाइन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के अमल से ये मिलते हैं एंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। जब 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। और जब वो जुड़ेंगे कंडेंसेशन के अमल से तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 मोनोसैकेराइड एंड दिस इज अदर मोनोसैकेराइड, और जब ये दोनों मोनोसैकेराइड मिलेंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ये कैसे होता है बेटा? COC, इधर और इधर। दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया बेटा? आगे चले। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, मैंने आपको बताया ये 2 से लेके 10 तक शुगर्स मिलके ओलिगोसैकेराइड्स बना सकती हैं। तो अगर 2 शुगर्स मिलेंगी, अगर 2 शुगर्स कंबाइन होंगी तो उन्हें हम कहेंगे डाइसैकेराइड्स। 3 मिलेंगी तो ट्राइसैकेराइड्स, 4 मिलेंगी तो टेट्रासैकेराइड्स, इसी तरह 5 मिलेंगी तो पेंटासैकेराइड्स, हेक्सासैकेराइड्स, तो इस तरह आगे 10 तक चलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें जो यहां पे भी है और हम पढ़ेंगे भी नेचर में भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज आर डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स। कौन कौन सी डाइसैकेराइड्स की अगर हम एग्जांपल देखें बेटा, डाइसैकेराइड्स की अगर हम एग्जांपल देखें, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। ये वो डाइसैकेराइड्स हैं जो आप कॉमनली पढ़ते हैं। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड ऑफ व्हाट? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का डाइसैकेराइड है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का डाइसैकेराइड है, एंड लैक्टोज इज द डाइसैकेराइड ऑफ गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुक्रोज। हम शुरू करते हैं सुक्रोज, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसका मतलब है जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा और फ्रुक्टोज मिलेगा। तो इसका मतलब है इसकी हाइड्रोलाइसिस से
ये एनएमडी कैट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगी? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये जो सुक्रोज है बेटा, इसे हम केन शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं इसे हम कॉमन शुगर या टेबल शुगर भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में जो शुगर इस्तेमाल की जाती है हाउस होल्ड यूज के लिए या इंडस्ट्रीज में या होटल्स में, तो डेट इज टेबल शुगर, सुक्रोज यूज की जाती है बेटा, ये बात जहन में रखनी है। प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स it is also called ट्रांसपोर्ट शुगर, इसे हम ट्रांसपोर्ट शुगर भी बोलते हैं प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो प्रिपेयर्ड फूड एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करती है, दैट मूवमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, वो सुक्रोज शुगर एक्चुअली मूव करती है, तो इसे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट शुगर भी बोलते हैं। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बनती है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बनी हुई होती है। यहां पे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज पढ़ते हैं बेटा। सुक्रोज के अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बांड पाया जाता है, दैट इज, कौन सा ग्लाइकोसिडिक बांड पाया जाएगा बेटा? अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बांड पाया जाता है। अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बांड इज प्रेजेंट इन सुक्रोज। ये बेटा एनएमडी कैट के हवाले से बड़ा अहम क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बांड इज प्रेजेंट इन सुक्रोज, दैट इज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बांड। अब देखते हैं हम कि अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बांड कैसा होता है। देखें, अल्फा 1,2 पहले वाली शुगर कौन सी होगी, ये मैं आपको यहां पे ट्रिक्स भी बताऊंगा, इसको देख के मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। इसको देख के, देखिए नाम को देख के पता चल रहा है कि कौन सी शुगर, इसमें अल्फा शुगर ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है। अगर अल्फा ग्लूकोज है तो फ्रुक्टोज कौन सी है, वो अल्फा है या बीटा है? कोई नाम को देख के पता चल रहा है बेटा? नहीं पता चल रहा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि नाम को देख के पता चलाना है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी इसमें जो शुगर्स यूज हुई हैं वो अल्फा हैं या बीटा है। क्लियर हो गया? देखते हैं बेटा यहां पे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में यहां पे ग्लूकोज जो यूज होती है दैट इज अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज यूज होती है। अल्फा ग्लूकोज में नीचे OH होता है। क्लियर हो गया? अल्फा ग्लूकोज में दूसरे नंबर पे भी नीचे, तीसरे नंबर पे OH, चौथे पे फिर नीचे, पांचवें पे CH2OH लगा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। नेक्स्ट बेटा, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। फ्रुक्टोज 5 कार्बन रिंग बनाती है। फ्रुक्टोज कितने कार्बन रिंग बनाती है? 5 कार्बन रिंग बनाती है। इसमें यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH और सॉरी बेटा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, तो यहाँ पे आएगा CH2OH और बेटा यहाँ पे आएगा सिंपली H। और दिस इज अल्फा ग्लूकोज। अब हम ड्रा करते हैं किसका बेटा? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं दिस हेयर इज OH, हेयर इज OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा फ्रुक्टोज।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा फ्रुक्टोज। OH ऊपर है, H नीचे है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा फ्रुक्टोज बेटा। ऑक्सी कार्बन नंबर, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। 6 कार्बन हो गए बेटा। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। अब देखें बेटा, सॉरी, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब होगा क्या बेटा, यहां पे देखें, इधर से OH और इधर से H, ये दोनों मिलके क्या बन गया, वाटर बन गया। और रिजल्ट क्या बना, स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे, अब टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो कैसे बनेगा, CH2OH, OH, OH। अब यहां पे देखें बेटा, ये OH निकल गया है, सिर्फ ये ऑक्सीजन बचा है, ये CH2, CH2OH, OH, OH, OH। क्लियर हो गया बेटा। ये देखें, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज, here is 1 कार्बन, here is 2 कार्बन, here is 3 4 5 और 6। ये बीटा फ्रुक्टोज है, ये अल्फा ग्लूकोज है। अब देखें बेटा, यहां पे दिस इज अल्फा ग्लूकोज, सो अल्फा की कार्बन नंबर 1 और बीटा ग्लूकोज की कार्बन नंबर 2 के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो हियर इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहां पे देखें, अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर हो गया। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो ये बेटा पेपर में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हमने सुक्रोज पढ़ लिया, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास माल्टोज की। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं बेटा, दिस इज आल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर। माल्टोज इस हवाले से बड़ी अहम है कि जब भी हम स्टार्च खाते हैं या ग्लाइकोजन खाते हैं तो जब वो डाइजेस्ट होता है, देखिए जो हमारा ऑरल कैविटी है, हमारी ऑरल कैविटी है, इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इसी तरह किस में डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, बेटा माल्टोज में डाइजेस्ट करता है, ये ज़हन में रखना है, स्टार्च को माल्टोज में। इसी तरह ग्लाइकोजन और स्टार्च हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जाके डाइजेस्ट होते हैं। और किस में डाइजेस्ट होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है माल्टोज में डाइजेस्ट होते हैं बेटा। स्टार्च और ग्लाइकोजन किस में डाइजेस्ट होते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन डाइजेस्टेड इनटू माल्टोज, माल्टोज में डाइजेस्ट होते हैं। फिर इस माल्टोज पे एक एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज माल्टेज, और इसको कन्वर्ट कर देता है किस में, ग्लूकोज में। क्योंकि हमने पढ़ा अभी पीछे कि माल्टोज किस चीज से बना होता है, माल्टोज 2 यूनिट से मिलके बनता है, और वो 2 यूनिट्स कौन से हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज से मिलके माल्टोज बनता है। कौन कौन से ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज भी अल्फा होता है और ये ग्लूकोज भी अल्फा होता है।
इनके दरमियान जो बांड बनता है ग्लाइकोसिडिक बांड, दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड बनता है। यहां पे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज 1 ग्लूकोज, हियर इज अदर ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज है तो दोनों का OH नीचे होगा, OH OH OH, और यहां पर भी OH। These two are glucose. This is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3, this is 4, this is 5, this is 6. Here is again 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब देखें होता क्या है एक्चुअली, यहां से OH गया इस ग्लूकोज से और यहां से H गया, निकल गया, क्या बन गया, वाटर बन गया। और एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू ग्लूकोज, और उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, दिस इज O एंड हेयर इज O। ये दोनों ग्लूकोज हैं, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है बेटा दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और देखें कार्बन नंबर 1 और इसकी कार्बन नंबर 4 से, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, तो क्या बना, इस बॉन्ड का नाम है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो माल्टोज के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा लैक्टोज की तरफ। लैक्टोज, लैक्टोज को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर भी बोलते हैं बेटा। मिल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा शुगर पाई जाती है दैट इज लैक्टोज। अब बेटा लैक्टोज जो शुगर है ये बनी होती है ग्लैक्टोज से और ग्लूकोज से। इसका मतलब है जब भी, इसका मतलब है बेटा कि जब भी हम लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें ग्लैक्टोज मिलेगी और ग्लूकोज मिलेगी। क्लियर हो गया बेटा। इसके दरमियान बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है या लिंकेज प्रेजेंट होता है। कैसे बेटा, अब हम यहां पे स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं किसका, लैक्टोज का। हियर इज फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज, बीटा ग्लैक्टोज बेटा। बीटा ग्लैक्टोज है तो यहां OH क्या होगा, ऊपर होगा। क्लियर हो गया बेटा। यहां पे OH नीचे, फिर OH ऊपर, फिर OH ऊपर और फिर CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज। प्लस हम इसमें ऐड करते हैं ग्लूकोज को, और वो भी बीटा ग्लूकोज, वो भी बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज है तो OH ऊपर, यहां ऊपर, फिर नीचे CH2OH। अब बेटा क्या होगा,
यहां से OH गया और यहां से H गया। जब यहां से OH और यहां से H गया तो वाटर निकल गया। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनेगा देखते हैं जरा। दिस इज ग्लैक्टोज, दिस इज ऑक्सीजन जो कि बाकी बच गई, OH 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 और CH2OH। और यहां पे ये जो दिस इज what left behind, यहां पे OH और यहां पे CH2OH। तो ये बेटा जो बॉन्ड बन गया यहां पे, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है बेटा, ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है बेटा, इसको यूं नहीं बनाना बल्कि, क्योंकि इस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा ख़राब हो जाएगी, इसको बनाना है इस तरीके से, क्योंकि H ऊपर है और यहाँ पे H नीचे है। कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना है। तो ये जो बॉन्ड बेटा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और देखें यहाँ पे बीटा था, यहाँ पे भी बीटा ग्लूकोज था। तो क्या बना दोनों में, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बेटा। क्लियर हो गया। तो दिस इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब यहां पे मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूं। अगर आप देखो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये मैंने एब्रीवेशन यूज कर दिया है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर आप ये देखो या फिर आप ये देखो बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या फिर आप ये देखो बेटा, अगर आप अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या फिर आप ये देखो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो इनको देख के आप कैसे जज करोगे कि पहली शुगर अल्फा है या दूसरी शुगर अल्फा है, पहली बीटा है या दूसरी बीटा है। पहली का तो चलो पता चल गया यहां से, दूसरी शुगर कौन सी है बेटा। अगर 1,2 हो, ये ज़हन में रखना है, अगर 1,2 हो देखें तो लाजमी तौर पे जो दूसरी शुगर है, जो सेकंड शुगर है, वो बीटा होगी। लाजमी तौर पे जो सेकंड शुगर होगी वो बीटा होगी। ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। अगर आपको 4 नजर आए, अगर आपको बेटा 4 नजर आए, जहन में रखना है, अगर 4 नजर आया है तो जो पहली शुगर होगी वही दूसरी होगी। अगर पहली अल्फा है तो सेकंड भी अल्फा होगी। और अगर आपको पहली बीटा नजर आई तो सेकंड क्या होगी, सेकंड भी बीटा होगी। और इसमें उलट होगा, अगर पहली अल्फा है तो दूसरी बीटा होगी, पहली अल्फा है तो दूसरी कैसी होगी बेटा, सेकंड बीटा होगी। और यहां पे अगर पहली बीटा है तो दूसरी कैसी होगी, अल्फा होगी। क्लियर हुआ। अगर बेटा समझ लें, अगर अल्फा 1,2 लिखा हुआ है तो दूसरी शुगर बीटा होगी। अगर बीटा 1,2 लिखा हुआ है तो दूसरी शुगर अल्फा होगी। अगर अल्फा 1,4 है तो दोनों शुगर अल्फा ही होंगी।
अगर बीटा 1 4 है तो भी दोनों बीटा होंगी। और अगर यहां पे बेटा आपको नजर आ जाए 1,6 लिंकेज नजर आ जाए, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नजर आ जाए, तो आपने समझ जाना है कि यहां पे क्या हुई है, ब्रांचिंग हो गई है। क्या हो गई है बेटा? ब्रांचिंग हो गई है। क्लियर है? तो दिस इज ओलिगो, दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। और बेटा इस ट्रिक को आपके एनएमडी कैट में बहुत काम आएगी, संभाल के रखना है इस ट्रिक को, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बेटा आपको ट्रिक बता दी है, आपको फौरन पता चल जाएगा।